हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे संकरण। ठीक है, तो संकरण में हमने पढ़ा कि पहले तो संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर हमने पढ़ा संकरण की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और फिर हमने संकरण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हमने बात की थी पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संकरण का निर्धारण कि किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का जो संकरण जो है या हाइब्रिडाइजेशन जिसको मैं बोलूँ क्या होता है, मतलब उसका निर्धारण हम कैसे करें। तो संकरण को निर्धारण करने के दो तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, जिसमें से हम फर्स्ट मेथड की हम यहाँ बात करते हैं। क्या बोलता हूँ मैं कि मेथड फर्स्ट में हम बोलते हैं कि संकलित कक्षकों की अगर संख्या मुझे निकालनी हो, यानी किसी केंद्रीय परमाणु के संकलित कक्षकों की संख्या, अगर संकलित कक्षकों की संख्या अगर निकल जाएगी, यानी n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हम उस केंद्रीय परमाणु का क्या बता सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और n की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सिग्मा बंधों की संख्या प्लस उस केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या, यानी एकाकी युग्मों की संख्या जो होती है, उनका योग जो होता है वो हम अगर निकाल लें तो उस योग से हम ये बता सकते हैं, यानी उस n की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि उस सेंट्रल एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखो, यदि अगर n की वैल्यू हम निकाल लें और n की वैल्यू हमारी आती है 2, क्या आती है? 2, तो हम बोलेंगे कि उस केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होगा? sp। यदि n की वैल्यू 3 आती है तो sp2, n की वैल्यू 4 आती है तो sp3, n की वैल्यू 5 आती है तो sp3d, n की वैल्यू 6 आती है तो sp3d2 और n की वैल्यू 7 आती है तो sp3d3। ये कुछ नॉर्मल संकरण होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी और संकरण भी होते हैं, जैसे कि n की वैल्यू अगर 4 हो तो एक dsp2 संकरण भी होता है। ठीक है, या n की वैल्यू 5 हो तो dsp3 संकरण भी होता है, यानी ये d पहले आ जाएगा। n की वैल्यू 6 हो तो dsp3 भी संकरण होता है, इसमें भी d पहले आ जाएगा। और n की वैल्यू 7 हो तो d3sp3 संकरण भी पाया जाता है कुछ मॉलिक्यूल्स में। लेकिन हम मोस्टली किसकी बात करेंगे? सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। आपके सिलेबस में यही संकरण दिए हुए हैं। ठीक है, आगे की क्लासों में जब आप जाओगे तो वहाँ और आगे के संकरण भी आप क्या करोगे? स्टडी करोगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉर्मल कि केंद्रीय परमाणु पर क्या क्या संकरण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने CH4 मैथेन। ठीक है, हम देख रहे हैं कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसको मैंने ओपन करके ऐसे लिख दिया कि कार्बन और इस कार्बन के साथ कितने? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है? एक सिग्मा बंध बनाता है, सिंगल वैलेंट होता है। ठीक है, सिंगल वैलेंसी होती है इसकी, और ये सिर्फ एक सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर मैं कार्बन के संकरित कक्षकों की अगर संख्या निकालूं, यानी n की वैल्यू निकालूं, तो क्या बोलता हूं कि कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? तो 4। देखो 1 2 3 और ये 4। और कार्बन पर लोन पेयर की संख्या कितनी होती है? 0। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों के योग से n की वैल्यू कितनी आई? 4। और n की वैल्यू 4 आती है तो हमने साफ साफ लिख रखा है कि n की वैल्यू अगर 4 हो तो संकरण कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लें हम। देखो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल्स ले लूँ। हम ले लेते हैं अमोनिया। इसको मैं क्या बोलूँ? अमोनिया। और अमोनिया में हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ
कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। नाइट्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है देख लो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 1s, ये 2s और ये 2p, ये 1s, ये 2s और ये 2p। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। 2p में 3 क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। और ये एक 2s में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये किस फॉर्म में रहते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। अब हम नाइट्रोजन के अगर संकरण की बात करें तो नाइट्रोजन में संकरण जो होता है, तो यानी कि n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो n की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल सिग्मा बंध की संख्या अगर निकालूंगा तो 1 2 और 3 यानी 3। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की अगर मैं बात करूंगा तो कितना, 1, यानी n की वैल्यू कितनी है, 4। और n की वैल्यू 4 आती है तो संकरण क्या होता है, sp3। यानी नाइट्रोजन में एक S और 3 P, यानी ये एक S और 3 P मिलकर, यानी 1S प्लस 3P मिलकर sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। और इन sp3 संकरण का निर्माण जो करते हैं, ये कितने कक्षक बनते हैं, तो हम बोलते हैं 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। यहाँ देखो, एक S और 3 P, तो 3 और 1 4, तो टोटल नंबर ऑफ sp3 संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 4 sp3 संकरित कक्षक रहेंगे। कितने, 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं H2O की, इसकी वाटर मॉलिक्यूल की। और हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। और अगर मैं ऑक्सीजन को ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, ये 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ में क्या बना रखे हैं, बॉन्ड बना रखे हैं। तो हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ठीक है। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये 2s, 1s को लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 1s, ये 2s और ये 2p। और 2p में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ये देखो, 2p कक्षक में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। जबकि ये 2 क्या रह गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मेशन करते हैं, लोन पेयर का। यानी एक S और यहाँ पे भी 3 P मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, sp3 संकरण का। और इन sp3 संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 4। हमने बोला था कि संकरण में भाग लेने वाले कुल कक्षकों की संख्या के बराबर बनते हैं संकरित कक्षक। यहाँ हम कह रहे हैं एक तो 1s काम में ले रहे हैं और 3 P काम में ले रहे हैं, तो 3 और 1 4, टोटल कितना, 3 + 1 = 4 sp3 संकरित कक्षक। और हमारे फॉर्मूले से अगर हम निकाल के देखें तो हम क्या कहते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर और फॉर्मेशन करते हैं कितना, 2 + 2 = 4। और 4 का मतलब क्या होता है, sp3।
4 का मतलब क्या होता है, sp3। ऐसे ही मैं एक और मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, जैसे BF3 की बात करूँ तो BF3 में अगर n की वैल्यू निकालूंगा तो n इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, लोन पेयर कितना 0, और लोन पेयर अगर 0 है तो n की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और n की वैल्यू जब 3 आती है तो संकरण क्या होता है, sp2। यानी BF3 में क्या कह रहा हूँ, BF3 में बोरोन का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं हम। हमने 2-3 एग्जाम्पल सोल्व करके देख लिए, बाकी आप लोग करके देख लेना। जैसे कि मैंने एक ये मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, यहाँ हम प्रत्येक कार्बन का संकरण निकाल के देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ इस कार्बन की, ठीक है, इसकी हम इस कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन के लिए n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और एक ये कार्बन के साथ बना रखा है ये वाला। ठीक है, और हम जानते हैं कार्बन के पास लोन पेयर 0 होता है, n की वैल्यू 4 और 4 का मतलब संकरण कौन सा हुआ, sp3। नेक्स्ट कार्बन की हम बात करें, इसकी बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, 2 हाइड्रोजन के साथ में और दोनों तरफ कार्बन कार्बन के साथ में, लोन पेयर 0, n की वैल्यू 4 और संकरण क्या हुआ, sp3। इसके आगे नेक्स्ट इस कार्बन की बात करें हम तो इस कार्बन के लिए अगर मैं निकालूंगा तो ध्यान से देखो, इसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर मैं देखूं तो 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये चौथा वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बंध नहीं है, ये कौन सा है, पाई बंध है। कौन सा बंध है, पाई बंध। हम यहाँ पाई बंध को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ किसको करते हैं, सिग्मा बंध को। तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो सिग्मा बंधों की संख्या 3, लोन पेयर 0, n की वैल्यू आई 3 और 3 आने का मतलब संकरण कौन सा हुआ, sp2। नेक्स्ट कार्बन इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पे भी n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो टोटल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी, 3, 2 हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में, दूसरा वाला क्या है, पाई को कंसीडर नहीं करते, 3 + 0, n की वैल्यू 3, संकरण क्या आया, sp2। यहाँ बात करें तो सेम इस वाले CH3 की तरह कौन सा संकरण, sp3। इस वाले कार्बन का भी क्या होगा, sp3। इस वाले कार्बन का भी क्या होगा, sp3। हमने निकाल के देख लिया, एक का निकाल दिया, सारे के सारे वैसे ही होंगे भाई। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, इसकी मैं बात करूं तो इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, n की वैल्यू निकालूं तो 4 सिग्मा बंध, लोन पेयर 0, n की वैल्यू 4 और ये भी क्या हो गया, sp3। इस वाले कार्बन की हम बात करें तो क्या बोलता हूँ, देखो n की वैल्यू निकालूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए भाई, 3, एक हाइड्रोजन के साथ में, एक इस कार्बन के साथ में और एक इस कार्बन के साथ में। ये एक क्या है, पाई बंध है। तो 3 + 0, n की वैल्यू 3, संकरण कौन सा हो गया, sp2। नेक्स्ट कार्बन की, इस कार्बन की बात करें हम तो इसके लिए n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या बोलता हूँ, n = सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, 2, क्योंकि 2 सिग्मा बंध हैं और 2 ही क्या हैं, पाई बंध को हम कंसीडर नहीं करते। लोन पेयर की संख्या कितनी है, 0, n की वैल्यू कितनी आई, 2 और n की वैल्यू 2 आती है तो संकरण बोलते हैं हम sp। संकरण कौन सा बोलते हैं, sp। नेक्स्ट कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन की तो इसके लिए n की वैल्यू अगर निकालूंगा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, 1, 2 और एक ये 3। ठीक है, 4 ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते। और 3 + 0 वैल्यू आई 3 और n की वैल्यू जब 3 आती है तो संकरण होता है क्या, sp2। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी केंद्रीय परमाणु का क्या निकाल सकते हो, संकरण निकाल सकते हो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो
अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, संकरण निकालने का सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड क्या है कि संकरित कक्षकों की संख्या n की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला जो हम काम में लेते हैं यहाँ, वो क्या कह लेते हैं, VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। VE का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। SA यानी SA का मतलब है सिंगल वैलेंसी एटम, क्या, सिंगल वैलेंसी एटम्स। और C का मतलब है चार्ज, और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वैलेंस VE का मतलब हमने लिख दिया साफ साफ। VE का मतलब हमने क्या लिख रखा है, केंद्रीय परमाणु पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संख्या। SA का मतलब हमने क्लियर लिख रखा है कुल एक संयोजी परमाणु की संख्या, यानी केंद्रीय परमाणु से कितने एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं जो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और चार्ज C का मतलब क्या है, चार्ज। तो चार्ज में आप ध्यान रखना कि जब चार्ज किसी आयन पर, यानी किसी भी आयन का अगर हम संकरण निकालें, आयन का क्या निकालें, संकरण निकालें, तो आयन पर क्या होगा, चार्ज होगा। जब चार्ज को हम यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब किसी आयन पर चार्ज पॉजिटिव हो, क्या हो, आयन पर चार्ज पॉजिटिव हो तो हम उसको नेगेटिव रखते हैं, और जब चार्ज नेगेटिव हो तो हम उसको फॉर्मूले में पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, यानी उल्टा रखते हैं, जस्ट उल्टा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसको तो हम घटा देंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, अमोनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। यहाँ मैं नाइट्रोजन का संकरण निकालना चाहूँ, यानी N की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, और परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। तो देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो 2s में और 3 2p में, यानी टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूले में हमने बोला था, देखो हमने क्या बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल वैलेंसी एटम और प्लस माइनस चार्ज। अब देखो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 5। अमोनियम में कितने सिंगल वैलेंस एटम जुड़े हुए हैं, एक संयोजी परमाणु 4। हम जानते हैं हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो टोटल कितना, चार्ज। और अमोनियम आयन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल वैल्यू अगर हम निकालें तो 5 + 4 9 -1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल 8/2 = 4, यानी n की वैल्यू कितनी आई, 4, और n की वैल्यू जो 4 आती है तो संकरण क्या होता है, sp3। कौन सा संकरण होता है, sp3। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल लें, जैसे हम एक और एग्जांपल लें, SF4, ठीक है। इसके लिए यहाँ n की वैल्यू हम अगर निकालें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 16, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। और टोटल सिंगल
वैलेंसी एटम्स की संख्या कितनी है? 4। फ्लोरीन क्या बनाता है भाई? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक संयोजी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। और 4 जिस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 लिख दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 2। तो 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई? 5। और n की वैल्यू जब 5 आती है तो संकरण जो होता है वो हम क्या बोलते हैं? sp3d। कौन सा संकरण होता है? sp3d। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम, सल्फेट आयन। 3rd नंबर क्या है? सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन में अगर हम सल्फर के लिए संकरण अगर हम ज्ञात करें तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो n की वैल्यू अगर निकालूंगा तो अभी जस्ट पहले हमने इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली थी। कितनी होती है? 6। अब देखो एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो एक संयोजी परमाणु की संख्या यहाँ कितनी है? 0। ऑक्सीजन भाई डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है। क्या बनाता है? द्विसंयोजी परमाणु है। क्या है? द्विसंयोजी परमाणु है। ठीक है। बाईवैलेंट है, सिंगल वैलेंट नहीं है। क्या है? बाईवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 2 बॉन्ड। या तो इस तरीके से द्विबंध, या फिर किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है। तो ऑक्सीजन एक बाईवैलेंट द्विसंयोजी है। क्या है? द्विसंयोजी। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 0। और यहाँ चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज देखो -2 है, और माइनस में अगर जब चार्ज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है। इससे जस्ट पहले हमने NH4 लिया था, वहाँ चार्ज प्लस में था, और जब चार्ज प्लस में होता है तो उसको माइनस करते हैं, और जब चार्ज माइनस में होता है तो उसको प्लस करते हैं। डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 टोटल 8, और डिवाइडेड बाई 2, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और n की वैल्यू जब 4 होती है तो संकरण कौन सा होता है? sp3। कौन सा होता है? sp3। और एग्जाम्पल करते हैं हम, NO3 माइनस कर लें। ठीक है। इसके लिए हम निकालते हैं n की वैल्यू। देखो कैसे निकालें। नाइट्रोजन के लिए हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखो कितने निकाले थे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो नाइट्रोजन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ऑक्सीजन फिर से क्या है? द्विसंयोजी है। तो सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी, एटम कितने हैं? 0। भाई ऑक्सीजन को हम सिंगल वैलेंट में काम नहीं करते। ऑक्सीजन क्या है? बाईवैलेंट है, तो 0। और चार्ज -1 है, तो हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। चार्ज माइनस में है इसलिए जोड़ेंगे, अगर चार्ज प्लस में होता तो उसको घटा देते। टोटल 6 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू आ गई 3। और n की वैल्यू जब 3 आती है तो हम बोलते हैं संकरण जो होता है वो होता है sp2। क्या होता है? sp2 संकरण होता है। और निकाल लो आप, कितने मॉलिक्यूल सॉल्व कर लो। हम CCl4 ले लें। CCl4 के लिए n की वैल्यू निकालें। कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है भाई। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। प्लस सिंगल वैलेंट कितने एटम जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। क्लोरीन भाई एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो टोटल कितने? 4 डिवाइडेड बाई 2, 8/2। n की वैल्यू 4। n की वैल्यू जब 4 आती है तो संकरण क्या होता है? sp3 संकरण होता है। ऐसे और कोई मॉलिक्यूल ले लो, जैसे कि हम PCl5 की बात करते हैं, फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो
सल्फर के वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए अगर हम n की वैल्यू अगर निकालें तो 5 प्लस क्लोरीन कितने? 5। क्लोरीन एक संयोजी क्या है? परमाणु है। और चार्ज की हम बात करें तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। और अगर n की वैल्यू 5 होती है तो संकरण sp3d होता है। क्या होता है? sp3d होता है। ऐसे हम SF6 निकालें। SF6 में n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सल्फर के लिए देखो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने निकाले थे? 6 निकाले थे। ठीक है, तो सल्फर के लिए संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। टोटल एक संयोजी एटम्स की संख्या कितनी है? 6। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। चार्ज कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू आ गई 6, और n की वैल्यू जब 6 आती है तो संकरण होता है sp3d2। संकरण कौन सा होता है? sp3d2। ठीक है, और एग्जांपल सॉल्व करें हम। जैसे कि हम बात करते हैं H2O की। H2O का हमने फर्स्ट मेथड से संकरण निकालने का तरीका सीखा था, सेकंड मेथड से भी सीख लेते हैं। n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं देखूं तो 1s2 2s2 2p4। अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर मैं देखूं तो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6। टोटल एक संयोजी परमाणु कितने हुए जुड़े हुए हैं? 2। चार्ज कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। n इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2। n इज इक्वल टू 4। ठीक है, और n इज इक्वल टू जब 4 होता है तो संकरण क्या होता है? sp3। ठीक है, क्या होता है? sp3। और एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें ClO3 माइनस, किसकी मैं बात करूं? ClO3 माइनस। यहाँ हम क्लोरीन का क्या निकालें? संकरण निकालें तो क्या होता है? n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। और अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखूंगा तो कितने हो गए? 2 प्लस 5 बराबर कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कितने होंगे? 7 प्लस टोटल एक वैलेंसी परमाणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पे? 0। ऑक्सीजन भाई द्विसंयोजी है। ऑक्सीजन क्या है? द्विसंयोजी। ठीक है, तो द्विसंयोजी एटम्स को हम काउंट नहीं करते हैं। चार्ज की हम बात करें तो 1 और 1 ऐड करेंगे हम, क्योंकि चार्ज माइनस में है। क्या है? माइनस में है। जब चार्ज माइनस में होता है तो हम उसको ऐड करते हैं। n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 4, और जब n की वैल्यू 4 होती है तो संकरण कौन सा आता है? sp3। कौन सा संकरण आता है? sp3। ठीक है, और हम निकाल सकते हैं। आप जितनी मर्जी चाहो उतने एग्जाम्पल सोल्व करते हैं भाई। आप कितने एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं? जैसे कि हम और बात करें, जैसे कि हम IF3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, हैलाइड्स। आयोडीन क्या है? आयोडीन। ठीक है, तो जितने भी हैलाइड्स जितने भी होते हैं भाई, जितने भी हैलाइड्स जितने भी होते हैं उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। याद रखना है इस बात को। ठीक है, परमाणु क्रमांक बार बार अगर याद ना रहे तो हैलाइड्स जितने भी होते हैं उनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए संयोजी कोष में। फ्लोरीन एक संयोजी परमाणु है भाई, तो 3। और चार्ज की अगर मैं बात करूँगा तो 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो n की वैल्यू क्या आई? 10 डिवाइडेड बाय 2, और n इज इक्वल टू
5 और n इज इक्वल टू जब 5 होता है तो संकरण जो होता है वो sp3d होता है। संकरण क्या होता है? sp3d होता है। ठीक है, और निकाल सकते हैं हम AlF6 निकालें, जैसे AlF6 -2 इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम की हम बात करें तो अगर इसमें मैं अगर n की वैल्यू जब देखूंगा तो n की वैल्यू कितनी होती है? देखो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। तो अगर बाह्यतम कोष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूंगा तो कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3। टोटल एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संख्या कितनी है? 6। फ्लोरीन कितने हैं टोटल? 6। और चार्ज की हम बात करें तो कितना? 2। चार्ज की बात करेंगे तो कितना? 2 और डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ हम बोलें तो टोटल कितने आएगा? 6 2 8 और 3 11। टोटल कितना? 11 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5.5। और जब वैल्यू अगर पॉइंट्स में आती है तो हम इसको क्या कर देते हैं? ऑलमोस्ट बराबर माने तो इसको हम कितना लिखते हैं? 6। क्या लिखते हैं? 6। ठीक है, और जब 6 n की वैल्यू होती है तो संकरण होता है sp3d2। क्या होता है? sp3d2। 5.5 को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 6 में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वैल्यू पॉइंट्स में होती है तो हम उसको ऑलमोस्ट कितना? 7 कर देते हैं। बढ़ा के लिखते हैं, कभी घटाते नहीं है भाई, हमेशा बढ़ा के लिखते हैं। उससे जस्ट अगली वाली संख्या लिखते हैं। ठीक है, और कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करें हम, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं PF6 माइनस कितना? PF फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में। टोटल एक संयोजी परमाणु की संख्या 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 6 + 1 7 और 7 और 5 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू कितनी आई? 6। n की वैल्यू जब 6 होती है तो संकरण sp3d2। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। संकरण निकालने का तरीका हमने देखा कि क्या संकरण होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं और उनका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखा कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज के लिए